राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। आज है शुक्रवार और आज ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की ज़िंदगी में नया भूचाल इंतज़ार कर रहा है। अक्षरा की ज़िंदगी तो मानो हिलने वाली है। दिन तो हमारी प्रीता के भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब जिसका पति ही जेल में हो उस औरत को चैन कहाँ। नया बवंडर तो पाखी की ज़िंदगी में भी आने वाला है, जब वो विराट को सही के साथ देखेगी, वो भी आधे कपड़ों में। कुल मिलाकर आज आपका शुक्रवार बहुत अच्छा होने वाला है और बाकी हम तो हैं ही आपका मनोरंजन करने के लिए। तो चलिए रोज़ की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला। आज अनुपमा की ज़िंदगी में दो बवाल हुए हैं। एक तो है परमानेंट बवाल जिसका नाम है पाखी, और दूसरा ये है जो आरोपी हैं वो जेल से रिहा हो गए हैं। होता ये है कि हंसी खुशी डिम्पी और अनुपमा डांस एकेडमी जाते हैं, लेकिन वो इसी बहाने शाह हाउस भी चली जाती है, जहाँ पाखी उसे देखकर भड़क जाती है। पहले तो बा भी डिम्पी को देखकर नौटंकी करती है, लेकिन अनुपमा के कहने पर चुप हो जाती है। बा तो चुप हो जाती है, लेकिन सड़क पर ही पाखी नया ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहती है कि दूसरों की बेटी को तो इनकी बहुत चिंता है, लेकिन खुद की बेटी की नहीं। पड़ोस वाली औरतें भी अनुपमा को सुनाने का मौका नहीं छोड़ती हैं, लेकिन बा कहती है कि तुम लोगों को क्या करना है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अनुपमा कहती है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें सुधारने के लिए माँ को सख्त बनना पड़ता है। हालांकि पाखी हमेशा की तरह अनुपमा को कोसने में लगी रहती है, जिसके बाद अनुज को पता चलता है कि गुंडों को बेल मिल गई है। अब अनुज बेचारा घबराए और अनुपमा और डिम्पी को ढूंढने के लिए निकल जाए, लेकिन पहले ही गुंडे उन दोनों तक पहुंच जाते हैं। गुंडे दोनों को डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अनुपमा उनका सामना हिम्मत के साथ करती है। वहीं इस परिस्थिति का सबसे ज़्यादा फायदा पाखी उठाने वाली है, जो वनराज के सामने अपना दुखड़ा रोने वाली है। वो कहती है कि पापा मैं तो पहले से अकेली रहती हूँ और वो गुंडे सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे ही पहुँचा सकते हैं। अब वनराज का दिमाग भी ठनक चुका है। अब वो देखो कि वो अनुपमा के सामने क्या नया फरमान सुनाने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की ज़िंदगी हिलने वाली है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी और ये सच उसे आरोही ही बताएगी। होता ये है कि ये बात तो आपको पता है कि अभिमन्यु ने नील और आरोही के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी है। पार्टी शुरू हो चुकी है, लेकिन आग लगाने के लिए आरोही कहती है कि सब लोग पूछ रहे हैं कि मेरी बहन अक्षरा कहाँ है। रिसेप्शन पार्टी में मनीष और उसका पूरा परिवार भी आता है। आरोही बहुत खुश भी होती है, लेकिन मनीष साफ साफ कह देता है कि माफ़ी तुझे किसी और वजह से मिली है। इसके बाद शो में अक्षरा की एंट्री होती है, जो ढोल लेकर आती है। अभिमन्यु अक्षरा से बचने की कोशिश करता है कि कहीं उसे अक्षरा के सवालों के जवाब न देने पड़ जाएं। वहीं मंजरी को लगता है कि अक्षरा बहुत समझदार है, जो सब कुछ भुला कर आई है, लेकिन मंजरी अक्षरा को आरोही का फ़ोन लेते हुए देख लेती है और कहती है कि लगता है कि तुम आरोही की कोई गलती ढूंढने के लिए आई हो। अब मंजरी को क्या पता कि पीछे ही पीछे आरोही क्या कांड करने में लगी हुई है। शो में बड़ा ट्विस्ट ये आएगा कि अक्षरा को पता चल जाएगा कि आरोही नील को अस्पताल का एमडी बनाने की डिमांड कर रही है। इसके बाद वो आरोही पर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसा देगी, लेकिन गुस्से में आरोही सारा सच उसके सामने उगल देगी। अभिमन्यु तो सच सुनने के बाद शेर की तरह दहाड़ने वाला है। अब भगवान ही आरोही को अभिमन्यु से बचा सकता है। वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि एक बार फिर अर्जुन के सामने पलट जाती है और कहती है कि उसने ये झूठ बोला है कि उसने शराब नहीं पी थी, जबकि उसने तो शराब पी थी। अंजलि अर्जुन को नई कहानी सुना देती है और अर्जुन भी उस बात पर यकीन कर लेता है। अब भाई लड़की का मामला है, यकीन तो करना बनता है। जिसके बाद ऋषभ को पछतावा होता है कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार थाने में आकर बैठा है। राखी और करिश्मा भी इमोशनल हो जाती हैं बेटे को जेल में देखकर, कहती हैं कि तुम तो लूथरा परिवार का गर्व हो। वहीं अंजलि की दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि अर्जुन आज भले ही तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन वो भरोसे के लायक है नहीं। वो कभी भी अपने परिवार को और अपने भाई की तरफ जा सकता है। हालांकि अंजलि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अंजुर के प्यार में अंधी हो चुकी है। उधर ऋषभ का कोई केस लेने को तैयार नहीं है। प्रीता वकील मलकानी से मिलने भी जाती है, जो पहले से ही अंजलि का केस लेकर बैठा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में पाखी तमाशे के मूड में है, वो भी विराट की वजह से। विराट ने काम ही ऐसा किया है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए।
होता ये है कि पाकी नहीं चाहते कि विराट सही के साथ काम करे, लेकिन पाकी की बात को ठुकराकर विराट ने तो काम करने के लिए हाँ कर दी है। अब घर पहुंचकर जब विराट सही को इस बारे में बताता है तो वो बहुत अपमानित महसूस करती है। बची कुची कसर सोनाली पूरी कर देती है, जो कहती है कि अब क्या हुआ, बड़ा घमंड था तुमको अपने पति पर। बस फिर क्या, पाकी कमरे में जाती है और तोड़ फोड़ मचाने लगती है। विराट उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और सारी भड़ास विराट पर निकाल देती है। वो कहती है कि अपनी एक्स वाइफ के लिए तुमने हमारे रिश्ते की लाज तक नहीं रखी। अब एक्स वाइफ के साथ काम करने के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। और तो और वो पाकी तो सीधा विराट के दफ्तर पहुंच जाती है दोनों की जासूसी करने के लिए, लेकिन फिर भी विराट का सारा ध्यान सही पर ही रहता है। आने वाले एपिसोड में पाकी का व्यवहार और भी गुस्से वाला होने वाला है और आपको भरपूर मसाला भी देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर और ढेर सारी जानकारी भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राम राम।